का ये बड़ा फैसला, एक बड़ा झटका केंद्र सरकार के, पहला रिएक्शन। अब मैं बीजेपी के नेता, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो हैं ही बहुत सीनियर, लेकिन अब मैं बीजेपी के नेता अमन सिन्हा से इस पर पहला रिएक्शन लूंगा। अमन जी, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन वही है निशान जी, एक बार पूरा जजमेंट आ जाने दीजिए, उसकी रीजनिंग देख लेते हैं। पर यह कोई केंद्र सरकार के लिए झटका नहीं है। सीबीसी की एडवाइस पे केंद्र सरकार ने एक्ट किया। केंद्र सरकार ड्यूटी बाउंड है। सेक्शन 4 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में केंद्र सरकार ही डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, और जो कमिटी है वो रिकमेंड करती है नाम, और उस पर केंद्र सरकार नियुक्ति करता है, और सीबीसी ओवरऑल सुपरविजन एक्सरसाइज करता है, जैसा हमारे मित्र मुनीश जी ने भी बताया। सर, आपको मैं अमन जी थोड़ा सा रोकूंगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के आए हैं 12 नंबर कोर्ट से। संजय, पूरी जानकारी बताएं। In the interest of independent investigation in this country, when that was being sought to be subverted by suddenly sending the CBI director on leave, the CBI director came to the Supreme Court, and the Supreme Court has set aside that order which sought to interfere with his independence. आज के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या प्रतिक्रिया है आज के फैसले के बाद? आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है, और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। Just one second, please. बड़ी खबर आपके सामने हम आपको बता दें, ये एक न्याय की जीत हुई है। Okay, get your. Yeah. Just one second. प्लीज चिल। थोड़ा नीचे कर लो आईडी सर, नीचे करो। ओके। अरे आज तक मैं कहता नीचे आ रही है कि वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर। Today's verdict is a victory for institutional integrity. Each institution that is independent according to the constitution and the law in this country has been defended. If the court had insulated the CBI against, and the CBI director against interference, trying to subvert that decision of the Supreme Court in the Vineet Narayan's case by sending the CBI director on leave, was simply not on. The Supreme Court today has reiterated the importance and the independence of the CBI director's office. I do not see it solely as a victory for Mr. Alok Verma, who will be reinstated, but I see it as a victory for the independence of investigative agencies in this country. Whether they are reiterating the 2-year minimum assurance period in this judgment also? The 2-year minimum period was first set down by the Supreme Court in the Vineet Narayan judgment. Thereafter, it was brought in by Parliament by statute. This government sought to dilute it by sending the CBI director on leave. This court has struck down that action. I see it once again as ये आ चुके हैं हमारे साथ। संजय, क्या क्या हुआ कोर्ट में, एक एक चीज बताएं तुरंत। कोर्ट में जो जजमेंट की खास बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, और पूरा जजमेंट ये बताता है कि कोर्ट ने आपसी लड़ाई के मुकाबले संस्थान की गरिमा को ज्यादा महत्व दिया है, और इसलिए ये कहा है कि इसमें जो भी एक्शन लिए गए हैं वो अलग है, लेकिन संस्थान की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई के डायरेक्टर को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि जरूरत हुई तो आलोक वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये क्या मामला है? इसमें सीवीसी की जो रिपोर्ट है उसे देखते हुए यह कहा गया है
कि सीबीसी की रिपोर्ट में जो एडवर्स कमेंट आए थे उसको देखते हुए कहा है कि उसकी जांच की जाए और उसमें अगर जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल सीबीआई डायरेक्टर का पद है, वो एक गरिमामय पद है, लिहाजा इसको बरकरार रखते हुए कोर्ट ने अपना यह आदेश सुनाया है। एक और चीज मुझे बताइए, क्या अब आलोक वर्मा वापस रीइंस्टेट किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि उन्हें रीइंस्टेट होने का। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। संजय बताइए। अरे मैं यहां पे रोकूंगा, आप संजय की आवाज हम तक नहीं आ रही। अखिलेश जी, आपका एक रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, जो मनमानी और तानाशाही रवैया है ये सरकार का, उसकी हार हुई है और संविधान और कानून की प्रक्रिया की जीत हुई है। यह स्पष्ट संदेश है मोदी जी के लिए कि संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और आज़ादी के तहत ही देश चलेगा। यदि उसमें आप अपने मनमानी करेंगे तो अदालत बैठी है, आपको मॉनिटर कर रही है, आपको देख रही है। और ये सबक है, एक तगड़ा सबक है। और जो और बाकी संस्थाएं हैं जिन पे भी इनका प्रहार चल रहा है, कम से कम अब उस पर अपने रवैये को जरूर मोदी जी बदलेंगे। जी, आलोक वर्मा के ऊपर जो भी फैसला आया है, एक बार फिर से हमारे जिन जिन दर्शकों ने हमें ज्वाइन किया है, हम आपको एक बार फिर से बता दें। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, एक एक चीज बताएं, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आलोक वर्मा का फ्यूचर क्या होगा, राकेश अस्थाना के साथ क्या होगा, अब आगे क्या क्या होगा, और जो इंटरिम डायरेक्टर है वहां पर नागेश्वर राव, उनका क्या होगा? एक एक चीज, पूरी चीज जरा क्विकली बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे ही उन्हें रीइंस्टेट किया जाएगा अगले 20 दिनों के लिए, उसके साथ ही राकेश अस्थाना अपने पुराने पोस्ट पर आ जाएंगे और जिनको ट्रांसफर किया उसके मामले में जांच चलेगी। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ जो भी आरोप हैं, सीबीआई डायरेक्टर का पद गरिमा का पद है, संस्थान की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। आलोक वर्मा के खिलाफ जो भी आरोप आए हैं उनकी जांच हो, जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी नटशेल में फैसला यही है। जो ग्रे एरियाज हैं वो डिटेल फैसला पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो ग्रे एरियाज हैं, जो नियुक्ति करेगा, क्या वही छुट्टी पर भेज सकता है, क्या वही ट्रांसफर कर सकता है, क्या वही उन्हें हटा सकता है। इन सारी चीजों पर जरूर मुझे मोटी मोटी चीज आप ये समझाइए। संजय एक मिनट, संजय एक मिनट। संजय, स्पेशल पुलिस एक्ट कोई भी नीतिगत फैसला आलोक वर्मा नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो नागेश्वर राव कर रहे थे वही आलोक वर्मा रहेंगे, यानी वो विजिटिंग कार्ड की तरह रहेंगे। कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में जो रोजमर्रा के काम हैं वो जरूर कर सकते हैं, फाइल साइन कर सकते हैं। लेकिन संजय, कंफ्यूजन ये है, देखिए नया आपने जो अभी बताया है, एक मिनट, आपने जो अभी बताया, हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आलोक वर्मा का जो छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला था वो रद्द कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये एक केंद्र सरकार के लिए सेटबैक है? बीजेपी कहती है नहीं, लेकिन अभी प्रतीत ऐसा होता है ये सेटबैक है। नंबर 3, इस पूरे मामले में कोई भी आलोक वर्मा नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह हुआ कि नागेश्वर राव भी रहेंगे वहां पर? नंबर 4, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा वापस रीइंस्टेट किए जाएंगे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से तू मैं शुरू हो जाएगी। एक ने मोइन कुरैशी का केस पकड़ रखा है, एक ने IRCTC का केस पकड़ रखा है। अब इन सारे विषयों पर संजय एक एक करके सारी चीजें बताएं। चिराग गोटी हमारे साथ हैं। चिराग, आप कहां पर है? एक एक अपडेट आपके लिए लेने में आ रहा हूं, आप तैयार रहिए। स्क्रीन पर आप एकदम दिखाई दे रहे हैं अभी। संजय, पहला सवाल, आलोक वर्मा के साथ नागेश्वर राव रहेंगे, हां या ना? नागेश्वर राव अपने पुराने पोस्ट पर स्पेशल डायरेक्टर की जगह जाएंगे और आलोक वर्मा डायरेक्टर की जगह जो पहले से थे, छुट्टी पर भेजे गए थे, उन्हें रीइंस्टेट करने का इसका मतलब अब दो स्पेशल डायरेक्टर हो गए करने की क्या बात है। लेकिन हाँ, उनको छुट्टी पर भेजने का आदेश रद्द हो जाएगा, यानी वो कुर्सी पर बैठेंगे, वो कुर्सी पर बैठेंगे और वो अपनी जगह नागेश्वर राव जहां थे वहां पर पदस्थापित हो जाएंगे। एक मिनट, इसका मतलब दो स्पेशल डायरेक्टर होंगे, नागेश्वर राव भी और राकेश अस्थाना भी? कार्यकारी बनाया गया था, लिहाजा जैसे ही कार्यकारी खत्म होगा वैसे ही वो आ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल, फैसले से तो यही लगता है कि स्पेशल डायरेक्टर दो होंगे। मतलब अब ये और बड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहां पर दो स्पेशल डायरेक्टर होंगे।
दूसरी चीज वो ये है कि जो तूतू में चल रही थी, मोइन कुरैशी एक तरफ एक ने पकड़ रखा था, एक ने आईआरसीटी से पकड़ रखा था, वो तूतू में फिर से शुरू हो जाएगी यहां पर। तूतू महमे को रोकने के लिए जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था, कोर्ट कोई बीच का ऐसा रास्ता जरूर बताएगा जिससे कि तूतू महमे आगे ना बढ़ पाए। आगे के लिए भी उसमें इंतजाम दिए होंगे, तजवीज की गई होगी कि आगे क्या ऐसा किया जाए, किस तरह की स्थिति ना पैदा हो। इसीलिए उन्हें नीतिगत फैसले लेने से रोका गया है। और चूंकि अभी अभी जजमेंट आया, इसलिए कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कि ऐसा मामला जो तुरंत कोर्ट में जाकर संजय, लेकिन एक मिनट संजय, मैं यहां पर सर्वोच्च अदालत की पूरी इज्जत सराखों पर, लेकिन एक चीज बताइए, ये आलोक वर्मा को जो रेनस्टेट किया गया, ये तो वही वाली बात होगी कि हाथ में तलवार दे दिए, कमर में बांध दिया और बोला निकालिएगा मत म्यान से। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमें विजिटिंग कार्ड बना के बैठा गया, विजिटिंग कार्ड ही बना के कोर्ट ने बैठाया है। अब तक का फैसला जो कोर्ट में पढ़ा गया उसे सुनते हुए तो यही लगता है कि विजिटिंग कार्ड की तरह, चूंकि वो पद की गरिमा है, उनको बिल्कुल हटा देने से आगे के लिए भविष्य में उस पर उंगलियां उठा सकते हैं लोग, लिहाजा उनको पद पर तो बिठाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आलोक वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी जांच का रास्ता भी साफ है। और कोर्ट ने कहा कि अगर उसमें वो दोषी पाए गए उस जांच में तो उनके खिलाफ और कार्रवाई होगी, यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जान छूटने वाली नहीं है।